है दोस्तों, क्या हाल चाल। आज निफ्टी 50 थोड़ा सा लाल निशान में हमें देखने को मिला। हालांकि ये ज़्यादा नहीं था, करीबन 16.16% का ही यहाँ पर माइनस आपका हो गया, तो 41 पॉइंट का था। लेकिन बाजार ऊपर भी गया था, देन हमें लाल निशान में छोड़ के क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लेकिन आपको और हमको सबको एक ही चीज़ पे नजर रखनी है, वो रखनी है किस पे? FOMC की मीटिंग चल रही है। जी हाँ दोस्तों, FOMC की मीटिंग है जिसपे हमारी नहीं पूरे वर्ल्ड की नजर है। जहाँ पर क्या होने वाला है, रेट कट होने वाला है। और यहाँ पर दो ही बातें चल रही हैं कि 50 BPS का रेट कट होगा या 25 BPS का। तो जैसा भी होगा उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगी। खासकर IT सेक्टर में यहाँ पर हमें इंडिया में तेजी और गिरावट देखने को मिलेगी इस रेट कटिंग पे, तो ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। तो आपको आज रात को इसकी सोलो वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन सोलो वीडियो में ही मिलने वाली है। तो बात करेंगे अपने फर्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट स्टॉक है वो होने वाला है टाटा पावर। जैसे कि आज टाटा पावर हमें लाल निशान में जाता हुआ नजर आया, 1% की यहाँ पर हमें लोअर सर्किट सा नजर आया। लेकिन भाई ये ऊपर भी गया था, लेकिन वहीं पर इसने क्लोजिंग लाल निशान में ही दी है। तो अब इसकी तरफ से गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि इसे मिला है एक बेहतरीन शानदार ऑर्डर। वो ऑर्डर कहाँ से मिला है मैं तो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वो ऑर्डर जो है वो मिला है टाटा पावर, यहाँ करते हैं टाटा पावर आर्म, ठीक है। मैं पूरा दिखाता हूँ। टाटा पावर आर्म ऑर्डर, यानी कि टाटा पावर ने एक ऑर्डर जीत लिया है जो कितने का है, 400 मेगावाट का, जो किसके लिए, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए टाटा पावर बनाई है यार। और ये जो ऑर्डर है वो इसने अलग अलग तरीके से, यानी कि मैं आपको नीचे जाके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो नीचे आ जा भाई, नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ये जो 400 मेगावाट का जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी का। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी का 200 मेगावाट का, अलॉन्ग विद ग्रीन शूज ऑप्शन एंड ए एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी 200 मेगावाट का, यानी 200 मेगावाट के दो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मिले, यानी कि 400 मेगावाट का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये 400 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट हमें कितने दिनों में पूरा करना है तो वो देख लें, तो वो करीबन करना है 24 महीने के अंदर। तो यही होता है कि कंपनी में काम तेज होगा, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी मिलेगा, तो शेयर में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी इसका टेक्निकल बेहतरीन बन रहा है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है टाटा पावर के लिए। तो कल इसमें रैली हमें दिखाई दे। वहीं बात करेंगे इरेडा की। जी हाँ दोस्तों, इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पर हमें यहाँ पर भी हल्का सा लाल निशान नजर आया, लेकिन इसकी तरफ से भी काफी शानदार और बेहतरीन न्यूज निकल के आ चुकी है। अब वो न्यूज क्या है तो मैं आपको बता दूं। देखो इरेडा के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर क्या था जो हमें जून में देखने को मिला था, क्या कि इरेडा 400 मतलब 4500 करोड़ का क्या करने वाला है, QIP करने वाला है फिलहाल। और ये QIP जो करने वाला था, क्यों करने वाला था, क्योंकि इसे 4500 करोड़ का फंड को रेज करना था। जी हाँ दोस्तों, फंड इसे रेज करना था, और फंड रेज करना था तो उस QIP के लिए सरकार ने इसे क्या दे दी है, मान्यता दे दी है। गवर्नमेंट डिल्यूट द 7% इक्विटी, यानी कि 7% स्टेक बेचने जा रही है गवर्नमेंट इसके। और हालांकि आप तो जानते हो भाई साहब, इसमें प्रमोटर के जो स्टेक है ना वो करीबन 75% है। तो 7% बेच देगी तो पब्लिक भी बढ़ेगी, और FIDs भी यहाँ पर इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो ये QIP क्यों हो रही थी, जो हो रही थी किस लिए, क्योंकि भाई साहब 4500 करोड़ का इन्हें फंड रेज करना था, जिसे फाइनली आज अप्रूवल मिल चुका है मेरी जान। तो ये अप्रूवल मिलना भी भाई जरूरी था, और अप्रूवल के बाद हमें कल को यहाँ पर ये QIP जो हो रहा है इसमें कि इसकी वजह से थोड़ी तेजी देखने को शायद मिल सकती। लेकिन वहीं बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो अनिल अंबानी, जी हाँ दोस्तों, अनिल अंबानी की जो कंपनी थी यानी कि रिलायंस पावर बिकम ए डेप्ट फ्री कंपनी, और इसी वजह से स्टॉक में अब हिट अपर सर्किट होने वाले हैं। अब क्यों होने वाले हैं और ये डेप्ट फ्री क्यों हुई है, तो पहले वही देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जाते हैं हम, और कंपनी की जो न्यूज़ है उसे पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर आपको ये नीचे नज़र आ रही है, रिलायंस पावर हैज जस्ट वाइप आउट द डेप्ट। और कितने का था ये, 3872 रुपये का, और ये इसने सेटल्ड किया है। जी हाँ दोस्तों, तो सेटल्ड करके अब इसे डेप्ट फ्री ये बना चुके हैं। तो यहाँ पर रिलायंस पावर के लिए तो गुड न्यूज़ है। हालांकि इसमें कोई बिजनेस में तेजी नहीं है, लेकिन डेप्ट फ्री होना भी एक पॉजिटिव बात ही होती है। लेकिन नीचे चलेंगे तो रिलायंस पावर की एक और कंपनी यानी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जंप 8%। क्यों हुआ, क्योंकि भाई जो इसका कर्जा था ना वो कर्जा कम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो कर्जा कम हो चुका है, और कितना कम हो चुका है तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो इसका कर्जा था वो था यहाँ पर लिखा है नीचे देखो 3831 करोड़, लेकिन अब बचा कितना है, 475 करोड़। यानी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप स्टडी कर सकते हो। तो भाई इन कंपनियों को आप स्टडी करिएगा, देन उसके बाद ही अपने जो आपका आर्थिक सलाहकार है उससे सलाह लीजिएगा। पहले रिलायंस पावर जहाँ पर 5 साल में देखोगे ये तो अपने हाई पे ही चल रही है, लेकिन मैक्स करोगे तो ये आपको नजर आ जाएगी इसके हाई और भी काफ़ी बड़े थे। लेकिन वहीं बात करें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 6 महीने जाओगे आप तो ये देखोगे अपने हाई को तोड़ने की कोशिश में लग रहा है, लेकिन 1 साल पुराने जाओगे और वहीं पर अगर मैक्स कर देते तो आपको नजर आएगा कि ये अपने हाई काफ़ी बड़े पहले भी बना चुका है। तो इनको स्टडी करना, देन उसके बाद ही अपना जो मनी है वो डिप्लॉय करना। जी हाँ दोस्तों,
वहीं बात करेंगे TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि भाई इसने आज लोअर सर्किट 3.5% का लगाया, लेकिन इसकी तरफ से गुड न्यूज़ और बेहतरीन शानदार न्यूज़ निकल के आ चुकी है। अब ये न्यूज़ क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये न्यूज़ है भाई, यहाँ दिखा देते हैं। इसके लिए एक रेटिंग दी है और 27% का शेयर क्या किया है, मर्क्यूरी ने इसे रेटिंग दी है। और ये रेटिंग क्या है तो उसे पढ़ लेते हैं। तो TCS की रेटिंग दी गई है, ये आउट परफॉर्म करेगा। मर्क्यूरी ने ये कहा है कि 27% शेयर आउट परफॉर्म करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27%। तो इसका एक टारगेट भी इसने बना के दिया है। तो उस टारगेट को भी देख लेते हैं, चलते हैं नीचे। तो भाई वो टारगेट क्या दिया है देख लेते हैं। 27% बढ़ाया। तो इसने जो टारगेट दिया है वो दिया है 5740 रुपये का। सोच रहे हो 5740 रुपये भाई साहब, यानी कि ये जो टारगेट दिया है देन उसके बाद भी ये नहीं रुका है। और इन्होंने कहा है कि टाटा ग्रुप फर्म TCS विल ग्रो फास्टर देन इन्फोसिस, और इन्फोसिस से भी ज़्यादा फास्ट ये भागने वाला है। कब भागने वाला है, 2026 और 27 के अंदर, मर्क्यूरी ने ये भी कहा है दोस्तों। तो इसके लिए काफ़ी ये गुड। वहीं बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, जहां पर आज 4.5% का हमें एक लोअर सर्किट देखने को मिला। और मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो में भाई लोअर सर्किट लगते हैं तो निकलने का नाम नहीं मिलता। फिलहाल तो ये ठीक ठाक चल रहा है, जिस वजह से ही आजकल बजाज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो बजाज की तरफ से यार यहाँ पर बजाज ऑटो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो बजाज ऑटो का जो शेयर है वो आपके सामने कितने का चल रहा है, 11,700 का। लेकिन इसकी तरफ से काफ़ी बेहतरीन तो न्यूज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ निकल के आई है। अब ये सैड न्यूज़ क्या है तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो सैड न्यूज़ है वो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये सैड न्यूज़ आपको नज़र भी आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या, बजाज ऑटो में डिक्लाइन कर सकता है 40%। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना CLSA ये जो ब्रोकर है इसने कहा है कि प्रोजेक्ट जो है उन्हें वो ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो भाई मैं आपको कहूँगा कि कंपनी का बिजनेस पढ़ें, और यही जो ब्रोकर आपको इतना आज डाउनग्रेड दिखा रहे हैं, कभी अप ट्रेंड में भी यही बताते हैं। तो आपको कंपनी को इसीलिए क्या करना चाहिए, स्टडी खुद ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर तो आते जाते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखोगे इसने वहाँ पर कितना दिखाया है, ये देख लो 40% का डिक्लाइन दिखाया है। 40% यानी कि शेयर कहाँ तक जा सकता है, 11,000 से 7,000 तक जा सकता है। और भाई ये तो काफ़ी मतलब कि गड़बड़ी होगी। तो बाकी आप स्टडी करो, और ज़्यादा भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आप अपने टेक्निकल देखो और फंडामेंटल देखो। वहीं बात करें GRSE की, तो यहाँ पर गार्डन रीच बुल्डर्स की तरफ से देखोगे आप आज 1.25% का यहाँ पर हमें लोअर देखने को मिला था। लेकिन इसकी तरफ से भी एक बेहतरीन गुड न्यूज़ और शानदार न्यूज़ निकल गई। अब ये शानदार न्यूज़ क्या है तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ है। GRS को 452 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर कितने का मिला है, 452 करोड़ यानी कि $54 मिलियन का। हालांकि कंपनी अब तक इसे 108 मिलियन का ये मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है। और ये कंपनी कहाँ की है, जर्मनी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, ये जर्मनी कंपनी है जिसका नाम है कार्सन राइडर सिफल्ट्स। जी दोस्तों, तो 108 मिलियन के ऑर्डर अब तक दे चुकी है, और ये 54 मिलियन का ऑर्डर मिल गया। जिसकी जो बातचीत जो हुई थी, यानी कि आप कह सकते हो इसके लिए जो मीटिंग हुई थी ना वो जून में हुई थी, और अब इसको फाइनल वो ऑर्डर भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर GRS की तरफ से एक ही नहीं दूसरी न्यूज़ भी निकल के आई है। अब दूसरी न्यूज़ क्या, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी न्यूज़ देखोगे कंपनी जो है, तो यहाँ पर लिख रहा है अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी रिसीव्ड गेट्स अपग्रेड टू शेड्यूल ए, यानी कि ये शेड्यूल बी थी, शेड्यूल ए हो गई। जिसे किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो स्टेटस दिया वो किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने स्टेटस दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, तो उसी के अंदर जो एक आप कह सकते हो डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, उसने ये स्टेटस दिया है। यानी कि बी से क्या हो चुकी है, अब ये कंपनी ए पर आ चुकी है। तो नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा, आराम से आप देख लीजिएगा। क्या हुआ है कि GRS बीन परफॉर्म शेड्यूल बी टू शेड्यूल ए, किसने दिया है, सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज ने ये स्टेटस इसे दे दिया है। तो भाई कल को इसके अंदर हमें यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, GRS में कल को हमें थोड़ी सी रैली देखने को मिल सकती है। जो आज लाल निशान था वो कल शायद हरा भी हो जाए दोस्तों। यही थी वो न्यूज़ जो शेयर मार्केट से निकल तो यही थी वो न्यूज़ जो शेयर मार्केट के शेयरों की तरफ से निकल के आई हैं। और FOMC की मीटिंग चल रही है, उसका अपडेट आपको 16 वीडियो में रात तक मिलने ही वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय दोस्तों।